नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज फिर कुछ नए वर्ड्स, नई न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात एक अच्छा सा कोट आपके लिए है। चलिए, पहली बात आपको मैं बताता हूँ। 2 थिंग्स डिफाइंस यू। एक इंसान को 2 चीज़ें हमेशा डिफाइन करती हैं। कौन कौन सी? योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग। एक इंसान में जब उस वक्त पेशेंस होना चाहिए जब उसके पास कुछ नहीं होता, और योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। और एक इंसान का बिहेवियर, उसका नेचर, उसका एटीट्यूड जब उसके पास सब कुछ होता है। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को, एक इंसान के करैक्टर को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। हमेशा हमें पेशेंस रखना चाहिए जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और हमारा एटीट्यूड बहुत ही अच्छा होना चाहिए जब हमारे पास सब कुछ होता है। चलिए, अगला जो है वर्ड है वोकैब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। शब्दों की कुछ जिज्ञासा से रिलेटेड 2 वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, पहला वर्ड जो है आपका वो है सीर, और एक और वर्ड है आपका सीर। इन दोनों को अगर मैं प्रोनाउंस करता हूँ तो दोनों का ही मीनिंग सीर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सीर निकलती है। लेकिन बच्चे, इसमें से एक सीर का मतलब होता है काट कर अलग करना, और एक सीर का मतलब होता है निरा या पूर्ण रूप से। ठीक है, ये जो पहले वाला SHEAR सीर जो वर्ड है आपका, इस वर्ड का मतलब होता है काट कर अलग करना किसी चीज़ को। जब कई बार हम भेड़ की ऊन उतारते हैं, भेड़ के ऊन जब उतारते हैं, उसको काट कर अलग करते हैं, तो भी वो सीर कहलाता है। ठीक है, यानी और या फिर कोई चीज़ 2 आपस में चिपकी हुई है, ज्वाइंट है, और उन दोनों चीज़ों को आप फोर्स लगाकर अलग कर देते हो तो भी सीर कहलाता है। कौन से वाला सीर कहलाता है? SHEAR। ठीक है, अगला जो वर्ड आपका है वो सीर, SHEER। ये वाला सीर जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है निरा, पूर्ण रूप से। तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इट इज़ सीर नॉनसेंस। मान लिया किसी इंसान ने कोई गलती कर दी, तो हम कहते हैं यार ये नरी बेवकूफ़ी कर दी, ये तो नरी बेवकूफ़ी है, ये एक वर्ड होता है निरा, एक खड़ी बोली कहलाता है, मतलब पूर्ण रूप से ये तो बिल्कुल गलती है। तो इट इज़ सीर नॉनसेंस। आप इसको अंडरलाइन में आपके लिए कर रहा हूँ, इस वर्ड को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सीर नॉनसेंस मतलब पूर्ण रूप से बेवकूफ़ी, नरी गलती। और जो ऊपर वाला सीर है SHEAR, इसका मतलब है वूल इज सीड फ्रॉम शीप। मतलब जो वूल होती है, जो ऊन होती है, वो भेड़ से काटकर अलग की जाती है। दिस इसके लिए। चलिए, अब आते हैं आपकी आज की पहली न्यूज़। तो बच्चे, आज आपकी जो पहली न्यूज़ है वो गोवा से है। गोवा लॉन्च्ड पिंक फोर्स। बेटे, अभी जो है ना, गोवा ने एक पिंक फोर्स करके नाम से एक फोर्स को लॉन्च किया है, जिसमें विमेंस की भर्तियां होंगी। और वो विमेंस जो हैं, वहाँ पे जो कोस्टल साइट है, कोस्टल एरिया जो है वो, वहाँ के जो टूरिज़्म प्लेस हैं वो, और वुमेंस और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये स्पेशल तैनात रहेगी। तो गोवा लॉन्च पिंक फोर्स टू प्रिवेंट क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन एंड टूरिस्ट। क्या बताया मैंने? टू प्रिवेंट का मतलब जो होता है बच्चे, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, विमेन, चिल्ड्रन एंड टूरिस्ट। चलिए, लेट्स हैव अ लुक ब्रीफ, अभी देखते हैं। चलिए, तो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज launched pink force which is a squad मतलब होता है बेटा सिपाही, स्क्वाड ऑफ विमेन गोवा पुलिस ऑफिशियल। एक बार फिर से मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चे आपके लिए। पुलिस स्क्वाड ऑफ गोवा, विमेन गोवा पुलिस ऑफिशियल। ये पुलिस ऑफिशियल का इनका मतलब होता है बेटा पुलिस की सिपाही। This pink force has been tasked with acting in a cases of crime against women
ये जो पिंक फोर्स है ये एक्ट करेगी, मतलब उन चीज़ों को देखेगी जो केसेस विमेंस के खिलाफ अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड टूरिस्ट के खिलाफ आ रहे हैं। यानी जो वहाँ पर ऐसे केसेस को देखेगी जो कि अगर कोई किसी औरत को परेशान करता है, बच्चे को परेशान करता है या टूरिस्ट को परेशान करता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए उन केसेस को ये हैंडल करेगी। कौन? पिंक फोर्स। दिस फोर्स विल बी ऑपरेशनल इन 11 पुलिस स्टेशंस। ये 11 पुलिस स्टेशंस के अंदर काम करेगी अक्रॉस कोस्टल गोवा। अक्रॉस मतलब अक्रॉस का मतलब के साथ साथ, गोवा कोस्टल के साथ, जो कोस्टल जो एरिया है वहाँ का बीच जो एरिया उसको कोस्टल बोलते हैं। दिस फोर्स विल बी अटैच टू एवरी पुलिस स्टेशन इन द स्टेट इन द नियर फ्यूचर ही सेड। और बाद में उन्होंने कहा कि आने वाले फ्यूचर में जो ये फोर्स है ये सभी जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके साथ अटैच हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पिंक फोर्स विल बी अवेलेबल इन द कोस्टल बेल्ट। कोस्टल बेल्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, कोस्टल बेल्ट। ये कोस्टल बेल्ट का मतलब होता है आपका जो वहाँ कर कोस्टल जो बीच का एरिया जो जहाँ पर उस एरिया की बात कर रहे हैं। कोस्टल बेल्ट स्पेशली इन प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। टूरिस्ट इंटरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर टूरिस्ट आकर घूमते हैं, टूरिस्ट इंटरेस्ट जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। इट विल बी सर्व वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड टूरिस्ट। दिस फोर्स विल बी अवेलेबल 24/7। ये 24/7 तक रहेगी टू प्रिवेंट क्राइम, जो अपराध उनको रोकने के लिए। द चीफ मिनिस्टर स्ट्रेस, चीफ मिनिस्टर ने स्ट्रेस डाला, मतलब चीफ मिनिस्टर ने इस बात पर दबाव डाला सावंत अनाउंसमेंट मतलब उनकी जो अनाउंसमेंट उसमें केम एट द टाइम व्हेन हिज गवर्नमेंट हैज़ बीन अंडर फायर। ये तब आई है, वो ये अनाउंसमेंट, सावंत की अनाउंसमेंट तब आई है जब व्हेन हिज गवर्नमेंट हैज़ बीन अंडर फायर ओवर इंक्रीजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। उनसे मतलब जो सावंत जो है उनसे ये जो ट्वीट जो ये अनाउंसमेंट है तब आई है जब वहाँ की गवर्नमेंट को बार बार इस चीज़ के लिए दोष दिया जा रहा है कि गोवा के अंदर वुमेन्स, टूरिस्ट और बच्चों पर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने पिंक फोर्स को लॉन्च किया है। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है आपका लॉन्च, शुरू करना। प्रिवेंट माने रोकना। स्क्वाड माने दस्ता, जैसे पुलिस का दस्ता। अटैच माने जोड़ना। अवेलेबल माने उपलब्ध करना। कोस्टल तटीय, स्पेशली विशेष रूप से, स्पेशली। स्ट्रेस मतलब जोर डालना, ठीक है। इसमें कुछ और वर्ड भी है लेकिन ये दूसरी न्यूज़ के थे तो इसको आप छोड़ देंगे इस वाले को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन द कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी। ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी। कहने का मतलब है जो ओमिक्रॉन है इज स्प्रेडिंग का मतलब है फैल रहा है, रैपिडली लगातार इन कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, रोग क्षमता वाले देशों में जिसमें फैल रहा है। तो देखते हैं इस न्यूज़ को। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे हम कहते हैं हैज़ सेड दैट द ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट हैज़ स्प्रेड इन 89 कंट्रीज। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन जो है वो 89 कंट्रीज़ के अंदर फैल चुका है। एंड द नंबर ऑफ केसेस जो केसेस की संख्या है इज डबलिंग, वो डबल हो गई है। कितने से? 1.5 से लेकर 3 a day। जहाँ पर 1 से 2 केस आ रहे थे वहाँ अब 3 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब है ये एक ध्यान देने की बात है। इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग रैपिडली इवन इन कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन इम्यूनिटी। उन कंट्रीज़ के अंदर भी ये फैल रहा है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन लेवल ऑफ इम्यूनिटी, जिनको इम्यूनिटी दी जा चुकी है, मतलब वो देश जिनमें ऑलरेडी
वैक्सीनेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये लगातार अब बढ़ रहा है। द WHO हैज़ डेजिग्नेटेड मतलब होता है किसी को नामकरण देना, मतलब उसका नाम रखना। ओमिक्रॉन ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऑन नवंबर 16 टू 26 टिल नाउ। ये जो है अभी तक जो नवंबर 26 से लेकर अब तक जो टिल नाउ जो वायरस है उसको उसका नाम दिया गया इन्होंने डेजिग्नेटेड का, मतलब होता है ओमिक्रॉन, मतलब नामकरण करना किसी का। तो ओमिक्रॉन के नाम से उन्होंने WHO ने इसको बोला है। मच इज़ नॉट वेल अबाउट इट, मतलब इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जाना जाता, मतलब इस जो वायरस है इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी किसी के पास है नहीं। देर आर स्टिल लिमिटेड डाटा ऑन द क्लिनिकल, ठीक है, सेवरिटी, ठीक है, मतलब जो आंकड़े हैं उनमें मतलब क्लिनिकल आंकड़े बहुत ही कम है ऑफ ओमिक्रॉन के बारे में। मोर डाटा आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द सेविटी प्रोफाइल, ठीक है, उन मतलब जांच करने के लिए हमें उनको और भी डाटा की ज़रूरत है। विद द केसेस राइजिंग सो रैपिडली, ठीक है, विद द केसेस राइजिंग रैपिडली, जिसके कारण मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल कुड बी ओवरवेलम्ड का मतलब होता है बेटा, ओवरवेलम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम से भर जाना, मतलब बोझ पड़ जाना किसी पर। तो हॉस्पिटल पर बर्डन आ रहा है इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में। हॉस्पिटलाइजेशन इन UK एंड साउथ अफ्रीका इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग। जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो अस्पताल में भर्ती करने की जो क्रिया है, जो काम है, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन देशों में UK और साउथ अफ्रीका के अंदर ओमिक्रॉन बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। एंड एट द रैपिडली इंक्रीजिंग रेट इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी हेल्थ केयर सिस्टम में बीकम क्विकली ओवरवेल्म्ड। कहने का मतलब है कि और जो आने वाले समय में देखा जा रहा है कि जो बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम हैं वो मे बी बिकम क्विकली ओवरबर्डन, वो क्या हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव आने वाला है। द WHO सेड, WHO ने कहा। तो इस ओमिक्रॉन से रिलेटेड वर्ड्स क्या है? पहला वर्ड आपका स्प्रेड, फैलना। रैपिडली होता है तेज़ी से। इम्यूनिटी होता है रोग क्षमता। कंसर्न होता है चिंता। डेजिग्नेट होता है नामकृत करना, ठीक है। सिविरिटी होता है गंभीरता, और राइज होता है बढ़ना। तो इस न्यूज़ को भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें ओमिक्रॉन के बारे में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है 2 नॉब्ड ऑन स्पोनेज चार्ज इन रजौरी। बेटा ये जो वर्ड है स्पोनेज, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब होता है जासूसी, ठीक है। जैसे स्पाई होता है उसी तरह से इस वर्ड का मतलब भी होता है जासूसी। तो दो लोगों को राजौरी के अंदर 2 जासूसी के आरोप में 2 लोगों को दबोचा गया। नैब्ड का मतलब होता है दबोचना। चलिए देखते हैं। 2 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ स्पाइंग मतलब जासूसी फॉर पाकिस्तान इन अ विलेज इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर। रजौरी एक जम्मू कश्मीर में एक जगह है रजौरी, जहाँ पर 2 आतंकवादियों को, जो कि पाकिस्तान के लिए स्पाइंग का काम कर रहे थे, मतलब जासूसी का काम कर रहे थे, उनको पकड़ा गया, वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। अ मैन वर्किंग एज ए पोर्टर, ठीक है, उनमें से जो एक है वो कुली का, पोर्टर का मतलब होता है कुली, विद द आर्मी एंड हिज रिलेटिव, जो उनके आर्मी के रिलेटिव्स और आर्मी के लोगों उनके लिए वो वहाँ पर मतलब कि कुली का काम करता था। हु आर रेजिडेंट्स ऑफ नौशेरा एक जगह है बेटा जम्मू कश्मीर में। नौशेरा आपने सुना भी होगा, नौशेरा एक जगह है। हैड बीन पिक्ड अप बाय ज्वाइंट टीम ऑफ आर्मी, एक ज्वाइंट टीम ऑफ आर्मी ने उनको जो है देखा, मतलब पकड़ा। एंड पुलिस ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पुलिस की एक महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड द बोथ ऑफ देम आर अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग वीडियो एंड, मतलब वो दोनों के दोनों, अक्यूज मतलब वो आरोपी हैं, दोनों के दोनों ऑफ मेकिंग वीडियो बनाने के दौरान, ठीक है, ऑफ वाइटल एंड सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन। वाइटल मतलब होता है जो कि महत्वपूर्ण है, वाइटल एंड सेंसिटिव सिक्योरिटी
इंस्टॉलेशन एंड शेयरिंग दिस विद द एनिमी कंट्री, एनिमी कंट्री मतलब पाकिस्तान, एनिमी कंट्री। एक वर्ड यहाँ पर फिर से है, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, ये पहले भी एक बार आपको याद हो, मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी जिसमें तालिबान की जो लड़कियां हैं जो गरीब घर की हैं उनको इन ल्यू ऑफ के बदले पैसे दिए जाते हैं, ये वही वर्ड है, इन ल्यू ऑफ मनी, पैसे के बदले। अ केस अंडर रिलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बिन रजिस्टर्ड, इस जो भी अंडर सेक्शन जो भी कानूनी धारे हैं उसके आधार पर ये केस दर्ज किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन द ऑफिसर फर्दर सेड, और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब आगामी जो जांच है, इज गोइंग ऑन, वो चल रही है। इज गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रही है, वहाँ के ऑफिसर ने कहा। तो चलिए इसके कुछ वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। पहला वर्ड है वो आपका नैब है, दबोचना। स्पॉनेज का मतलब होता है आपका जासूसी। चार्ज मतलब आरोपी। स्पाई मतलब आपका जासूसी करना। पोर्टर मतलब होता है कुली। रिलेटिव्स रिश्तेदार। स्पेसिफिक विशेष। सेंसिटिव संवेदनशील। इंस्टॉलेशन प्रतिष्ठान। इन ल्यू ऑफ के बदले में, इन ल्यू ऑफ। रिलेवेंट संबंधित, और इन्वेस्टिगेशन जांच। एक अच्छा सा एक कोट है यहाँ पर, क्या है, द की टू चेंज इज टू लेट गो ऑफ फियर। द की टू चेंज, बदलने की शक्ति उसी में होती है जो डर से लड़ता है, जो डर से डर को भगाता है, ठीक है, उसी के अंदर जीतने की शक्ति होती है। ठीक, चलिए अगले कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि ईडियम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग का मतलब होता है चुप रहो। मैंने कहा होल्ड योर टंग, चुप रहने यार, मान लो अरे यार चुप रहे, तू चुप रहे बस, होल्ड योर टंग, ठीक है। अगला है आपका दे लिव्ड इन हार्मनी। दे लिव्ड इन हार्मनी का मतलब होता है वे मिलकर रहते, मिलजुल कर रहते हैं। मैंने कहा कोई लोग बड़े अच्छे से प्यार से रहते हैं तो हम कहते हैं दे लिव्ड इन हार्मनी, दे लिव इन हार्मनी। लुक इनटू योर कॉलर, मैंने कहा भाई अपने गिरेबान में झाँक के देख, अपने गिरेबान में झाँक कर देख, तो लुक इनटू योर कॉलर। टैप इनटू योर कॉन्साइंस, ठीक है, कॉन्साइन, ठीक है, टैप इनटू योर कॉन्साइन मतलब अपनी अंतरात्मा से पूछो। टैप मतलब अपनी अंतरात्मा से पूछो। कौन साइन होता है अंतरात्मा। इस वर्ड का कौन साइन का मतलब होता है बेटा अंतरात्मा, ये अंतरात्मा, ठीक है। अगला है टाइम इज रनिंग आउट, समय निकलता जा रहा। हम कई बार बोलते हैं भाई समय निकलता जा रहा है, टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है। उसने मैंने कहा संकेत दिया है, ही हैज़ ड्रॉप्ड अ हिंट, उसने एक संकेत दिया है हमें ये करना चाहिए, तो ही हैज़ ड्रॉप्ड अ हिंट। अगला ही इज़ अ डायमंड इन द रफ, मैंने कहा उसके अंदर प्रतिभा छिपी होती। मान ले किसी इंसान के अंदर कोई प्रतिभा छिपी होती है तो हम उसे कहते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा, तो हम कहते हैं ही इज़ अ डायमंड इन अ रफ, मतलब एक ऐसा डायमंड जो रफ है, जिसकी शेप नहीं है। फिर क्या करते हैं, सुनार की तरह उसको डायमंड जो बनाते हैं उनको पूरा शेप दे देते हैं, जैसे जब हीरा पहनते हैं कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो रफ डायमंड होता है बेटा जिसकी शेप नहीं होती, उबड़ खाबड़, ठीक है। चलिए अगले कुछ वर्ड हैं, ठीक है। एक्सचेकर बेटा बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। एक्सचेकर इसका मतलब था सरकारी खजाना। क्या मतलब आपका सरकारी खजाना। द एक्सचेकर वाज सफरिंग अ ह्यूज लॉस बिकॉज द पीपल वर नॉट पेइंग टैक्स, कि पीपल जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे, जिसके कारण जो सरकारी खजाना है वो बहुत ज़्यादा एक्सचेकर हो रहा है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन से लगातार यूपी में 200 करोड़ का जो ब्लैक मनी है वो निकाला गया, 200 करोड़ से भी ऊपर का, जिसको मतलब जमा करने के लिए 2 कैंटर, इवन कैंटर जो गाड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी वो लगाई गई। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पड़े हैं जो कि हमारे देश के टैक्स को चोरी कर रहे हैं। तो ऐसा अगर होगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो सरकारी खजाना मतलब एक्सचेकर, दिस इज क्लियर। अगला मतलब है एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है बच्चे किसी को भड़काना, एक्साइट का मतलब होता है भड़काना, और एक्साइटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना भी, ठीक है। तो द लीडर्स ट्राई टू एक्साइट द एम्प्लॉय, जो लीडर है वो एम्प्लॉय जो वहाँ कर कामगार हैं
जो है मुलाजिमें हैं उनको भड़का रहा है। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होता है मतलब बेटा योजना के अनुसार काम करना, योजनाबद्ध करके कोई काम करना, एग्जीक्यूट करना। ही एग्जीक्यूटेड अ विल इन फेवर ऑफ हिज सन। ही एग्जीक्यूटेड अ विल इन फेवर ऑफ हिज सन। उसने अपने पुत्र के पक्ष में योजना अनुसार वसीयत बनाई। और एक एग्जीक्यूट का मतलब और भी होता है बेटा, उसका मतलब है फांसी देना। आइए देखते हैं, फांसी आदि से मौत देना। द मर्डरर वॉज एग्जीक्यूटेड, ये बहुत अच्छा वर्ड है, अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, फिर एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब होता है छूट देना किसी को, टैक्स में छूट देना। तो मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको टैक्स से छूट मिली हैं, छूट दी जाती है। मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बहुत सारी चीज़ों को टैक्स से छूट दी जाती हैं। एग्जॉर्ट होता है बेटा आग्रह करना है, एग्जॉर्ट मतलब होता है किसी से आग्रह करना। तो द मैनेजर एग्जॉर्टेड द वर्कर टू फिनिश वर्क सून, जो मैनेजर है उसने वर्कर से एग्जॉर्ट किया कि बेटा मतलब कि एग्जॉर्ट किया कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी काम को फिनिश कर दीजिए। एक्सपेल होता है बेटा बाहर निकालना, किसी को बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। और किसी से नौकरी से भी निकाल देने को बोलते हैं एक्सपेल, उसको भी एक्सपेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेल। ठीक है, एक्सप्लोडेड होता है बेटा विस्फोट होना, विस्फोट हो जाना। ठीक है, द गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड इन द किचन, द गैस सिलेंडर एक्सप्लोडेड इन द किचन। दिस इज क्लियर। अगला वर्ड आपका एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब होता है किसी का पोल खोल देना। दे वर एक्सपोज बाय द पुलिस, दे वर एक्सपोज बाय द पुलिस, उनकी पोल खुल गई। जैसे अभी एक्सपोज हो रहा है ना यूपी के अंदर, जो 200 करोड़ रुपए जिस बिजनेसमैन के घर पे मिले हैं तो उसको एक्सपोज कर दिया पूरा मीडिया ने, उसकी पूरी पोल खोल दी कि भाई ये कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। किसकी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ लोवेस्ट पॉइंट, जो सबसे निचला पॉइंट होता है उसको कहते हैं नादिर। ठीक है, क्या कहते हैं? नादिर। क्या कहते हैं उसको? नादिर, उसको नादिर बोलते हैं। वन हु इज टू रेडी टू बिलीव व्हाट इज टोल्ड, एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी दूसरों की बताई हुई बात पर विश्वास कर लेता है उसको बोलते हैं नाइव। क्या बोलते हैं? नाइव। ठीक। अ पर्सन ऑफ a person or thing having the same name as another, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी चीज जिसके नाम बिल्कुल दूसरों जैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल अन्य जैसे, तो कहते हैं नेम सेक। क्या बोलते हैं उसको? नेम सेक। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, उसको बोलते हैं नेम सेक। ठीक है, ठीक है। pertaining to nose, pertaining to बोलते हैं नेसल। ठीक है, नेसल मतलब नाक से संबंधित कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं नेसल। pertaining to one's breath, जन्म से संबंधित, किसी के जन्म से संबंधित उसको क्या बोलते हैं? नेटल। रिलेटिंग टू शिप और नेवी, नेवी और शिप से रिलेटेड क्या बोलते हैं? नेवल। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, किडनी की सूजन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्राइटिस। ठीक है, नेफ्राइटिस। ठीक है। पेंटिंग इन वंस कलर, सॉरी पेंटिंग इन वन कलर, एक ही तरह के कलर से जो बनी हुई पेंटिंग उसका कहते हैं मोनोक्रोम। दिस इज क्लियर। तो ये आपके आज के वर्ड मीनिंग थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहानी है द किंग एंड द फुलिश मंकी। द किंग एंड द फुलिश मंकी। एक मंकी, एक राजा और एक बेवकूफ़ बंदर की आपने सुनी भी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। Once there was a king who had pet monkey, जिसके पास एक पेट मंकी था। ठीक है। द किंग liked द मंकी वेरी मच, और जो वो राजा उसको मंकी को बहुत ही पसंद करता था। द मंकी वॉज फुलिश बट इट वॉज ट्रीटेड रॉयली, मंकी बिल्कुल बेवकूफ़ था लेकिन उसको जो है ना राजा बिल्कुल रॉयल ट्रीटमेंट देता था। इट वुड मूव फ्रीली इन द किंग्स प्लेस। अब अगर बच्चे याद हो, मैंने जो पिछला चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब है ना
यूज टू की तरह होता था। बिल्कुल ये जो आपका, अगर मैं बात करूं अभी आप जो देख रहे हैं बच्चे, ये जो है ना यहाँ पर वुड मूव फ्रीली, ये यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है, घुमा करता था वो, बिल्कुल फ्रीली घुमा करता था। इन द किंग्स प्लेस इट वॉज ऑल्सो अलाउड टू एंटर द किंग्स पर्सनल रूम वेयर इवन किंग्स इज कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट कुड नॉट एंटर। और वो उस जगह भी जा सकता था जहाँ पर राजा के जो वफादार थे वो भी नहीं जा सकते थे जहाँ तक। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, द किंग वॉज स्लीपिंग वाइल द मंकी वॉज सिटिंग, कि राजा सो रहा था और मंकी बैठा था बिसाइड हिम, बिसाइड का मतलब था उसके बराबर में, साइड में। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक से, अ फ्लाई केम इनटू द रूम, एक मक्खी कमरे में आई, एंड सेट ऑन द किंग्स चेस्ट, और वो उस राजा के सीने पर बैठ गई। द मंकी स्वेड, स्वेड का मतलब होता है बेटा उड़ाना, स्वेड का मतलब होता है उड़ाना, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। द फ्लाई बट द फ्लाई रिटर्न ऑन, लेकिन वो मक्खी बार बार वापस आ जाती ऑन द किंग्स चेस्ट अगेन, उसके राजा के सीने पर। दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स, और ये कई बार हुआ। द मंकी गोट वेरी एंग्री, और मंकी को गुस्सा हो गया। द फुलिश मंकी, बेवकूफ बंदर ने, स्टार्टेड चेजिंग द फ्लाई विद अ स्वॉर्ड, और उसने एक तलवार लेके उस मक्खी का पीछा करना शुरू कर दिया। एज द फ्लाई सेट ऑन द किंग्स चेस्ट अगेन, जैसे ही वो मक्खी उस राजा की चेस्ट पे बैठी द मंकी हिट द फ्लाई विद ऑल हिज माइट। ऑल हिज माइट का मतलब बेटा पूरी ताकत से, ऑल हिज माइट का मतलब था पूरी ताकत से उसने उस पर हमला कर दिया। द फ्लाई फ्लू अवे अनहार्म्ड, अनहार्म्ड का मतलब होता है बेटा बिना नुकसान के, बिना उसको कुछ हुए वो तो उड़ गई। बट द किंग वॉज सेवरली वुंडेड, वुंडेड का मतलब होता है बेटा घायल, कई जगह से वो घायल हो गया। तो इस स्टोरी का मोरल वैसे क्या कहता है, बी वेयर ऑफ ए फुलिश फ्रेंड, हमेशा बेवकूफ दोस्त से सावधान रहो। ही कैन कोज यू मोर हार्म देन योर एनिमी, ऐसा होता है कि हमेशा बेवकूफ दोस्त से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो है ना आपको एक एनिमी, एक दुश्मन से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दिस इज क्लियर। इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, पेट का पालतू, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय। ये जो फॉन्ड ऑफ है बेटा, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, एग्जाम में आता है एसएससी के। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगाना कंपलसरी होता है। फॉन्ड ऑफ, कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय, चेज पीछा करना, स्वॉर्ड तलवार, एमाइट ताकत, बीवेयर सावधान रहना, और हार्म नुकसान। दिस इज क्लियर। चलिए आज का आखिरी, वॉल्ट पार्किंग। ये वर्ड आपने पता नहीं मुझे सुना भी होगा कभी आपने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वॉल्ट पार्किंग। वॉल्ट पार्किंग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि जब किसी 5 स्टार होटल के यहाँ या पार्टी के सामने जब कुछ लोग जो हैं अपनी गाड़ियों में आते तो उनको चाबियाँ दे देता, तो जो उन गाड़ियों को पार्क करके आता है उसको बोलते हैं वॉल्ट पार्किंग। क्या बोलते हैं? वॉल्ट पार्किंग। और वॉल्ट का जो मतलब होता है, वॉल्ट का मतलब होता है होटल आदि में काम करने वाला, जो कि कपड़े धुलाता है, जो कमरे को साफ करता है, जो खाना वाना लेके जाता है, बर्तन साफ करता है, उसको बोलते हैं बेटा वॉल्ट। क्या बोलते हैं? वॉल्ट। ठीक है। और वॉल्ट पार्किंग का मतलब होता है ऐसा इंसान जो शॉपिंग मॉल, होटल्स आदि में अपनी गाड़ियों को खुद पार्क करने के आपकी गाड़ियों को खुद पार्क करके आता है, तो उसको बोलते हैं वॉल्ट पार्किंग। क्या बोलते हैं? वॉल्ट पार्किंग। ये आजकल कई देशों में चलन है, आपने कई बार देखा होगा। अगर आप जाएंगे मतलब किसी भी अगर मैं बात करता हूँ होटल में, तो आपको कई जगह मिलेगा ये वॉल्ट पार्किंग लिखा हुआ कि भी वॉल्ट पार्किंग अवेलेबल। वॉल्ट पार्किंग का मतलब होता है एक इंसान जो आप उसे चाबी दे देगा, वो आपकी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके आ जाएगा। दिस इज क्लियर। तो ये आपकी भैया आज की न्यूज़ थी। इस न्यूज़ को आप अपना अच्छे से देख लें। ठीक है। तो सीधी सी बात है, पेशेंस रखें दोस्तों। धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, योर पेशेंस इज व्हेन यू हैव नथिंग। अभी आपको इंग्लिश नहीं आती, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। एंड वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, इन वीडियोस को देखिए और वीडियो से जो वर्ड मीनिंग आपको देता हूँ उनको याद कर लीजिए, उनको पढ़िए, अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। आई गारंटी इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। ये आपसे मदद मिलेगी, ये आपको मदद देगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वंस मोर,
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको अगर सच में ही अच्छा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।